अच्छा जी, क्या आप जर्मनी स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट नहीं है और आप परेशान है कि कैसे आप मूव कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है, जिसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और आपको ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट भी शो करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन ये एक मिथ है, आई एम नॉट श्योर ये इसमें क्या सच्चाई है कि स्कॉलरशिप मिलना, तो लोग कहते हैं नहीं, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उन्हीं को मिलती है। अच्छा, जर्मनी आने के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप तो दो तरह के होते हैं। मशवरा देना चाहेंगे, लोग अक्सर कहते हैं यार लेटर ऑफ मोटिवेशन जिस बंदे ने का ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं उससे ले लें, उसका कॉपी पेस्ट करके हम चला दें। उमर भाई, आप मुझे बताइएगा कि कोई एक बंदा जो स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाह रहा है, स्कॉलरशिप लेना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या मेन स्टेप्स हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए? अच्छा, जर्मनी आने के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप तो दो तरह के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप की जो स्कॉलरशिप है वो डैट स्कॉलरशिप है, जो आपको 2 ईयर के लिए मिलती है। अगर आपकी थ्री सेमेस्टर की डिग्री है तो 1 सेमेस्टर आपको लैंग्वेज सिखाते हैं और 3 सेमेस्टर की आपकी डिग्री होती है। और अगर आपको 2 ईयर का मास्टर्स है तो उसके ऊपर 6 मंथ्स आपको लैंग्वेज के एडिशनल ऐड हो जाते हैं, तो 2.5 ईयर्स बन जाते हैं। तो उसको आपको अकोमोडेशन के चार्जेस लाइक लमसम अमाउंट पे की जाती है, लाइक 935 यूरोस पर मंथ आपको जर्मन गवर्नमेंट पे करती है उस स्कॉलरशिप में। और उसके बाद वही चैनल होता है जितना आम एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए होता है, जिस तरह उसके बाद वो उसको जितने मंथ का वो जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, वही सब क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे ब्लॉक अमाउंट के लिए आते हैं, ब्लॉक अमाउंट सबमिट करके यहाँ पे एक जर्मन एम्बेसी को या जर्मन गवर्नमेंट को एक गारंटी दे के आते हैं कि हमारे पास इतना लिविंग एक्सपेंस है और हम अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस कर सकते हैं। उनके लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स होते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है। वो यूनिवर्सिटी आपको मेल करती है, यूनिवर्सिटी के आप इंटरनेशनल ऑफिस से जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसकी जो अमाउंट होती है वो वेरी करती है और फंडिंग भी वेरी करती है। बट नॉर्मली हर केस में तकरीबन मैक्सिमम केसेस में जितना मैंने देखा है और जो मेरी यूनिवर्सिटी है जो वो ऑफ़र करती है नॉर्मल स्टूडेंट्स को, वो 300 यूरोस पर सेमेस्टर होता है। वो 1 ईयर के लिए होता है। और उसके अलावा एक और स्कॉलरशिप होता है, वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना क्राइटेरिया होता है। उसमें ये होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वॉलंटियर सर्विस में और आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और आपके जो है स्टडीज़ में आप बहुत अच्छे हो और बाकी जो जितना भी स्टफ़ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उसके बेस पे आप अप्लाई करते हो और अगर आपके वो अप्रूवल हो जाती है तो उस पर भी आपको 300 यूरोस पर मंथ मिलते हैं। तो अगर आपके पास ब्लॉक अमाउंट आप है और ब्लॉक अमाउंट के ज़रिए आ रहे हो तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो और अपने ब्लॉक अमाउंट को सेव कर सकते हो। और दूसरा जो फर्स्ट मैंने बात की है कि आप डैट स्कॉलरशिप है, तो डैट स्कॉलरशिप का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उस पर आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड होता है। उस पर आपको इवन के वीज़ा फ़ी भी नहीं पे करनी पड़ती है। और इंश्योरेंस वगैरह? हाँ, इंश्योरेंस भी आपको लाइक देखें, आपको अगर जर्मन गवर्नमेंट 934 यूरोस पर मंथ दे रही है तो उसमें आपको इंश्योरेंस भी पे करनी है उसी अमाउंट में से अकोमोडेशन पे करनी है उसी अमाउंट में से, आपकी ग्रॉसरीज, लाइक आपको कुछ भी पे नहीं करना है। एक और मैक्सिमम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ब्लॉक अमाउंट शो ही नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक लेटर दिखाना है और वो एम्बेसी को लेटर दिखाना है। उस पर उसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट भी सेपरेट बुक नहीं करनी पड़ती। अपॉइंटमेंट भी आपको प्रायोरिटी भी मिलती है, लाइक आपको अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम भी ख़त्म हो जाता है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, आपको यहाँ पे जॉब भी नहीं करनी है, जस्ट स्टडी करनी है और यहाँ पे अब्रॉड की लाइफ जो है, स्टूडेंट लाइफ जो है वो एंजॉय करनी है। अच्छा, लेकिन ये एक मिथ है, आई एम नॉट श्योर ये इसमें क्या सच्चाई है कि स्कॉलरशिप मिलना, तो लोग कहते हैं नहीं, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उन्हीं को मिलती है। लाइक मैंने तो ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जहाँ पे जिनका 2.8 2.9 CGPA था और उन्होंने स्कॉलरशिप विन की है। स्कॉलरशिप पे ऑल दो के CGPA बहुत मैटर करता है, बट CGPA को जो चीज़ें कंपनसेट कर रही होती हैं वो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं। और वो ये अगर आपकी चीज़ें अच्छी हैं तो 2.9 वाला 3.3 की इक्वल हो सकता है। बट आई नो कि CGPA की एक अपनी एक वो वर्थ है, वो आपको एक एडिशनल पॉइंट्स दे देती है। सही है। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे? लोग अक्सर कहते हैं यार लेटर ऑफ मोटिवेशन जिस बंदे ने का ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं उससे ले लें, उसका कॉपी पेस्ट करके हम चला दें। तो देखिए, नॉर्मल किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए मतलब यूनिवर्सिटीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये एक एडमिशन लेटर को वो प्लेजरिज्म चेक कर रहे होंगे। सही है। नॉर्मली तो चल जाती हैं चीज़ें, लेकिन बट अगर आपको स्कॉलरशिप विन करना है
तो स्कॉलरशिप जब कोई चीज़ विन करनी है तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। तो एफर्ट आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन पे, रिसर्च प्रपोजल पे, और कुछ लोग क्योंकि लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इन दोनों में से एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है यूनिवर्सिटी को, तो ये चाहिए होता है। तो इन चीज़ों पे आपको एफर्ट करनी पड़ती है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, तभी जाके आप एक अच्छा सा स्कॉलरशिप विन कर पाते हो। और स्कॉलरशिप पे फ़ॉरेन में रहना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको यहाँ पे आके मिलती है, और ये एक बहुत ऑनर है कि आप यहाँ पे आके स्टडी करते हो और कोई दूसरी गवर्नमेंट आपको फंड कर रही है, लाइक आपके लिविंग एक्सपेंसेस वो उठा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको अवेल करें। हाँ, ओके। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं यार कि मुझे 2-3 लोगों ने रीच आउट किया था कि आप हमारा जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो रिव्यू कर दें। तो इस केस में लोग किसको हेल्प आउट के लिए रीच आउट करें? मतलब किस बंदों को, लेट्स से अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिखाएं, किसी दोस्त को दिखाएं, या किसको दिखा सकते हैं? आप क्या रिकमेंड करते हैं इसमें ना? देखिए, रिव्यू किससे करवाएं वो लोग? जिसने स्कॉलरशिप विन की हुई है तो ज़ाहिर सी बात है वो एक बता सकता है। और सेकंड चीज़ ये है कि जो आपके सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप पे हैं या ऑलरेडी जो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं बाहर किसी भी कंट्री में, आप उससे रिव्यू कर सकते हैं। कोई बहुत से सीनियर्स होते हैं, बहुत से टीचर्स होते हैं आपकी लाइफ में भी, आपकी यूनिवर्सिटी में भी, जो बाहर से पढ़ के आए हुए होते हैं और उन्होंने स्कॉलरशिप विन की हुई होती है, तो उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं। और ख़ुद भी आप उस पर थोड़ी सी एफर्ट करें। मतलब एक कोई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट तो है कोई नहीं, यू जस्ट हैव टू वर्क लाइक ऑन 2 पेजेस। तो अगर आप 2 हफ्तों में 2 अच्छे से पेजेस लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सही है। अच्छा, स्कॉलरशिप के लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है? जर्मन लैंग्वेज की बता दें और इंग्लिश का भी बता दें। देखें, आइट्स तो मस्ट होता है। डैट के लिए आपको आइट्स हर यूनिवर्सिटी मांग रही होती है। और डैट के लिए मज़े की बात यह है कि आपको 7th सेमेस्टर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल पहले डैट की एप्लीकेशंस अप्लाई, लाइक लेट्स सपोज आपने विंटर 2024 के लिए अप्लाई करना है तो उसकी डेडलाइन अक्टूबर में होगी। मतलब एक जनरली मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह ये यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस जो है वेरी करती हैं, हर यूनिवर्सिटी की वेरी करेगी, हर प्रोग्राम की वेरी करेगी हर यूनिवर्सिटी में। सही है। अच्छा, ये चीज़ें मेन जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी कि स्कॉलरशिप के ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किन चीज़ों को आप मेक श्योर करना है। कुछ और आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो एनीथिंग मोर टू ऐड हियर? आप डैड के साथ साथ स्कॉलरशिप के अलावा एक और भी स्कॉलरशिप होता है, एरास्मस उसे बोलते हैं। लाइक आपको 4 डिफरेंट कंट्री में स्टडी करना होता है और उसके एप्लीकेशंस हर साल विंटर में ओपन होती हैं और अभी भी ओपन हुई हुई हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टडी करना होता है, और वो बहुत एक प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी डैड के कंपैरिजन के एक स्कॉलरशिप है, बट उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। उसमें कोई यूनिवर्सिटी आइट्स नहीं मांग रही, लेकिन उस पर काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो डैड का तो ये है कि वो उसमें सीट्स जो हैं कंट्री स्पेसिफिक सीट्स होती हैं। लाइक उसने अफ्रीका के कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट सीट स्पेसिफिक की हुई हैं, एशिया के कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट की हुई हैं। और डैड जो है वो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, उसमें इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज आते हैं, मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज हैं, एनवायरनमेंट के हैं, और आईटी के कुछ कोर्सेज हैं। तो वो कोई 10 से 15 कोर्सेज ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक किए हुए हैं। तो कुछ सीट्स होती हैं वो कभी वैकेंट भी चली जाती होती हैं, बिकॉज लोगों को इतना पता नहीं होता, और कईयों के पास इतने वो ग्रेड्स नहीं होते या इतनी वो टाइम नहीं होता, कोई आइट्स नहीं कर पाता। मतलब हर किसी का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, डिफरेंट स्टोरी होती है। तो बहुत से लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि यार स्कॉलरशिप पे तो चांस है, पता नहीं हो या ना हो, तो हमें सेल्फ फाइनेंस की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं तो विद उसी के साथ साथ आप स्कॉलरशिप भी अप्लाई करें तो मे बी आपकी लक चल जाए। जी, थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया। आई होप कि आपको ये आज की हमारी जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये जानना चाहते हैं कि स्टडी वीज़ा के ऊपर कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है, उसका जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वो भी आप जाके चेक कर लें। तो आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।